एब्सोल्युटली साइकिक द्वारा प्रायोजित एक और ज्योतिषीय एपिसोड में आपका स्वागत है। कृपया एक पल निकालकर रेट करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मुझे याद है कि मैंने जेडा पिंकेट की कुंडली देखी थी जब मैंने उन्हें फिल्म सेट इट ऑफ में देखा था। मैं उनके शक्तिशाली करियर के पहलुओं से बेहद प्रभावित था। मध्यमोचन पर शुक्र, सप्तम भाव में शनि और द्वितीय भाव में मंगल के साथ ग्रैंड ट्राइन में होना कला के क्षेत्र में प्रमुख सफलता और कला में रिकॉर्ड तोड़ने वाले व्यक्ति से विवाह का संकेत देता है। शुक्र अपनी स्वामी स्थिति तुला राशि में है और मेष बिंदु के साथ संबंध में है, जिससे वह पूरी दुनिया के सामने दिखाई देती है। गुरु भी अपनी स्वामी स्थिति में है और लग्न के साथ संबंध बना रहा है। ये एक बहुत ही भाग्यशाली स्थिति है। मैं कई ऐसी कुंडलियों को जानता हूं जिनमें यह योग होता है और वे लगातार वित्तीय मामलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। दरअसल मेरा एक करीबी दोस्त लगातार फुटपाथ पर चीजें पाता रहता है। ये योग ऐसे है जैसे आपके साथ हमेशा भाग्य की देवी हो। साथ ही शुक्र और नेपच्यून, जो फिल्मों का स्वामी है, गुरु के साथ संबंध में है, जिससे उसे फिल्मों और सौंदर्य से जुड़े प्रयासों में भाग्य मिलता है। वह अपनी खुद की कॉस्मेटिक लाइन शुरू करने में, जैसे गायिका रिहाना ने की, बेहद सफल हो सकती है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे खराब कुंडली कहा जाए। हर कुंडली के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। अगला सकारात्मक योग बुध का है, जो अपनी स्वामी स्थिति कन्या राशि में है। जाड़ा जनता के समर्थन से अपनी बात आसानी से रख सकती है। आमतौर पर जब ग्रह अपनी स्वामी स्थिति में होते हैं तो जीवन में कम प्रयास में ही अवसर और समृद्धि मिलती है। उपलब्धि को पाना आसान हो जाता है। इसके विपरीत जिन लोगों के ग्रह नीच या प्रतिकूल स्थिति में होते हैं, उन्हें उपलब्धि के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब ग्रह अपनी स्वामी स्थिति में होते हैं तो प्रतियोगिता के समय ये शक्तिशाली स्थितियां तुरंत समर्थन प्राप्त करती हैं, क्योंकि जातक का आकर्षण और पसंद किए जाने का गुण पूरे क्षेत्र में हावी हो जाता है। जाड़ा एक न्यू मून कन्या राशि की है, यानी सूर्य चंद्र का संयोग और धनु लग्न के साथ। उसका जीवन उद्देश्य यह समझने की कोशिश करना है कि उसके पास जो कुछ भी आया है उसके अंतिम परिणाम क्या हैं और जीवन की यात्रा में वह और अन्य लोग कहाँ हैं। मानव भावनाओं और प्रेरणाओं को समझना उसकी अपनी यात्रा में, खासकर एक अभिनेत्री के रूप में, उसकी मदद करेगा। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि अपने दार्शनिक आदर्शों, आध्यात्मिकता, विचारों, भावनाओं और संवाद का विश्लेषण करना है। इसमें बृहस्पति का एक मजबूत प्रभाव है, क्योंकि उसकी मिडहेवन का स्वामी नवम भाव में स्थित है। इस कुंडली को फलने फूलने के लिए लगातार मन को विस्तार देना आवश्यक है, यानी हमेशा एक विद्यार्थी बने रहना होगा। कन्या राशि में चंद्रमा बहुत ही विवरण प्रधान होता है और अपना अधिकांश समय काम में ही लगाता है। इतने सारे शक्तिशाली योगों के साथ यदि कोई व्यक्ति उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कठिन परिश्रम नहीं कर सकता, तो आमतौर पर वह ऐसा जीवन साथी चुनता है जो उसे सफलता प्राप्त करने में मदद करे। चूंकि सूर्य प्लूटो के साथ कन्या राशि में मिड हेवन पर युति में है, इसलिए वह निश्चित रूप से अपने करियर में शक्तिशाली पुरुषों के समर्थन से मुलाकात करेगी और प्रतिष्ठा प्राप्त करेगी। जब जाड़ा के सबसे कठिन योग को देखा जाता है तो संचार, सीखने और साझेदारी की क्षमताओं की परीक्षा होती है। शायद वह अपने आकर्षण के बल पर स्कूल में आगे बढ़ पाई होंगी। यह निश्चित रूप से शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्टता नहीं थी। शनि का बुध के साथ वर्ग योग आत्मविश्वास को बाधित कर सकता है और व्यक्ति को कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होती है। असुरक्षाओं को पार करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। असफलता को स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है, खासकर उस व्यक्ति के लिए जिसके कुंडली में कन्या राशि में स्टेलियम हो। असफल होने के बजाय आसान विकल्प टालना हो सकता है। कुंडली में शनि जहां भी होता है वह क्षेत्र दर्शाता है जिसमें सबसे अधिक मेहनत करनी पड़ती है। सातवें भाव में विवाह और सभी साझेदारियों में जिम्मेदारी की मांग होगी। साझेदार अधिक मांग करने लगेंगे, खासकर वर्ग योग के साथ, क्योंकि बुध की शनि के साथ युति संवाद कौशल, बातचीत, सुनने, समझने और साथी के साथ सहानुभूति रखने में बाधाएं लाती है। दिलचस्प बात यह है कि शनि मिथुन राशि में है, जो रिश्तों में संवाद कौशल से जुड़े सीखने के सबक देगा।
संभावना है कि उसकी सबसे बड़ी चुनौती उसकी विल स्मिथ से शादी में है। बुध का नेपच्यून, बृहस्पति और शनि के साथ टी स्क्वायर योग है, जिससे कठोर आदर्शवादी मानकों को पार करने में कठिनाई हो सकती है। सोच पर गुलाबी चश्मा चढ़ा हुआ है, जिससे यह मामूली बातों को बढ़ा चढ़ा कर देख सकता है और बिना ज्यादा तथ्यों के निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। सहानुभूति की क्षमता फिर से समय मांगती है। टी स्क्वायर के विपरीत छोर पर ही अधिकांश गतिविधि टी स्क्वायर से संचालित होती है। एक बार फिर संवाद में कठिनाइयां दिखाई देती हैं, क्योंकि यह तीसरे भाव की ओर इशारा करता है, जो संवाद और मन का क्षेत्र है। दो पहलू हैं जिनकी मैं और इशारा करना चाहूंगा। बुध और चंद्रमा का मंगल के साथ क्विनकुंक्स योग। यह आसानी से तनावपूर्ण और तर्क वितर्क वाला बन सकता है जब साथी के साथ टकराव की स्थिति आती है। साथी चिढ़ाने वाले बटन दबा सकते हैं। कन्या राशि वाले चिड़चिड़े और चिंतित हो सकते हैं और छोटी बात को बड़ा बना सकते हैं, खासकर भविष्य को लेकर। चूंकि यह कन्या और कुंभ राशियों की बात है, इसलिए समग्र तस्वीर को लेकर चिंता रहती है, जिससे बिना सभी तथ्यों को जाने जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रवृत्ति हो सकती है। कृपया ध्यान दें, जाड़ा की कुंडली में जल राशि में कोई ग्रह नहीं है। आमतौर पर इससे अपनी और दूसरों की भावनाओं और जज्बातों को समझने में कठिनाई होती है। शायद भावनाओं और जज्बातों को सच में महसूस करने के बजाय उन्हें तर्क संगत बनाना, जो पृथ्वी राशि की विशेषता है, बौद्धिक बनाना, जो वायु राशि की विशेषता है, या उनमें ऊर्जा भरना, जो अग्नि राशि की विशेषता है, इस कुंडली का एक मुख्य विषय है। यह कुंडली मनोरंजन उद्योग में बड़ी सफलता के लिए है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि जाड़ा की प्रतिभा को कम आंका जाए, बल्कि यह स्पष्ट करता है कि सफलता, प्रसिद्धि और उपलब्धि उनके लिए अपेक्षाकृत आसान है। सही तरीके से प्रतिभा का उपयोग करने पर यह आसमान छू सकती है। यहाँ असली मुद्दा शनि से पहले आता है, जिसमें कड़ी मेहनत, अनुशासन और समय की आवश्यकता होती है। जब हम जाड़ा की प्रोग्रेशंस का विश्लेषण करते हैं, तो उनके जीवन में कुछ प्रमुख ग्रह योग बन रहे हैं। इस समय प्रोग्रेस्ड शुक्र लग्न पर है, इसीलिए प्रेम, सुंदरता और कला पर विशेष जोर है। यह स्थिति प्रसिद्ध और ध्यान आकर्षित करने के लिए होती है। अब लग्न की स्थिति किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से इस लग्न पर ग्रहों की दृष्टि है, उसका इस प्रोग्रेशन के प्रकट होने पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जन्म कुंडली का स्वामी बृहस्पति लग्न पर होने से सामाजिक जागरूकता और प्रचार प्रसार बढ़ सकता है। बृहस्पति की दृष्टि भी नेपच्यून पर है, जो कलात्मक प्रयासों और छुपे हुए रहस्यों को उजागर कर सकती है। जब भी कोई ग्रह कोण में प्रवेश करता है, तो जातक के जीवन में दिशा परिवर्तन होता है। 20 से अधिक वर्षों तक प्रोग्रेस्ड शुक्र उनकी 12वीं भाव में रहा, जिससे वे अधिक निजी स्वभाव की हो गईं। लेकिन यह भी ध्यान दें कि प्रोग्रेस्ड बुध भी इस स्थिति को पार करने वाला है। यहाँ समस्या यह है कि धनु राशि में बुध अपनी नीच स्थिति में होता है। अक्सर धनु राशि में बुध के साथ समस्या और संघर्ष यह होता है कि व्यक्ति बहुत स्पष्टवादी हो जाता है, बिना पर्याप्त तथ्यों के बोल देता है, या कभी-कभी अपने ही शब्दों से खुद को मुश्किल में डाल लेता है। चूंकि बुध 7वें भाव यानी साझेदारी क्षेत्र और एमसी का स्वामी है, इसलिए विल स्मिथ के साथ उनके रिश्ते को लेकर मीडिया में बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रचार होगा। यह प्रचार और बढ़ेगा और उनके रिश्तों से जुड़ी बेहद निजी जानकारियां सामने लाएगा, जिससे असहजता की स्थिति पैदा हो सकती है। जब भी बुध लग्न को पार करता है, तो उम्मीद करें कि संवाद, फोन, ईमेल आदि की मात्रा में जबरदस्त वृद्धि होगी। हालांकि जन्म कुंडली के लग्न की स्थिति से यह और भी अधिक स्पष्ट होता है कि संवाद का तरीका कैसा होगा। सौर रिटर्न में उसकी सभी कोणीय स्थितियां वापस उसी जन्म स्थान पर आ जाती हैं, जो जन्म के समय थीं। आमतौर पर यह 30-30 वर्ष की उम्र में भी होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई अपने जन्म स्थान से कितनी दूर गया है। यह 50 से 51 वर्ष की उम्र के बीच फिर से हो सकता है। इस सौर रिटर्न में शुक्र शनि के साथ वर्ग और यूरेनस के विपरीत स्थिति में है। यहाँ आश्चर्य चौंकाने वाले मीडिया एक्सपोजर, डर और नुकसान की भरपाई के लिए कड़ी मेहनत पर जोर दिया गया है।
साझेदारी थोड़ी अशांत लगती है क्योंकि सौर रिटर्न का स्वामी बुध नेपच्यून के साथ बिल्कुल क्विंकुंक्स में है। ये रिश्तों में गलतफहमियों और भ्रम के साथ साथ आपसी तालमेल, अनुकूलन और बलिदान भी लाएगा। आपके तीसरे भाव की गतिविधि पर विशेष रूप से जोर दिया गया है, जो जीवन में अधिक बातचीत और संवाद के अवसर लेकर आती है। अगले 2 से 3 वर्षों में जब प्रोग्रेस्ड शुक्र और प्रोग्रेस्ड बुध सातवें भाव में उनके शनि के विपरीत स्थिति में आएंगे, तो मैं उनके विल स्मिथ के साथ अपने रिश्ते को संभालने की क्षमता पर सवाल उठाता हूँ। शनि से जुड़े पहलुओं में जिम्मेदारी और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। सच्चा सवाल यह होगा कि क्या उनमें इतना कठिन परिश्रम और बलिदान करने की इच्छा है जो रिश्ते को टिकाए रखने के लिए जरूरी है। अगर कड़ी मेहनत नहीं की गई तो इसके टिके रहने की संभावना बहुत कम है। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपकी जिंदगी में कौन से महत्वपूर्ण सवाल हैं? मेरा बॉयफ्रेंड और मैं 1 साल से ज्यादा समय से साथ हैं। क्या आपको लगता है कि ये रिश्ता शादी तक जाएगा? मेरे पास 2 नौकरी के ऑफर हैं। मुझे सलाह चाहिए कि इनमें से कौन-सी नौकरी चुनूँ? मैं अकेलेपन से थक चुकी हूँ। क्या मेरे जीवन में जल्द प्यार आएगा? तो अगर आपके पास किसी समस्या से जुड़ा सवाल है या आपको मार्गदर्शन चाहिए तो हमारे अनुभवी और सटीक ज्योतिषियों से बात करें। एब्सोल्युटली साइकिक से बात करें। 1-800-498-8777 पर कॉल करें या absolutelypsychic.com पर जाएं। उस ज्योतिषी ने तो मुझे हैरान कर दिया। उन्होंने तुरंत जान लिया कि मैं हाल ही में शिफ्ट हुआ हूँ। वाह! मैं दंग रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा और क्या कहूँ? मुझे कभी इतनी अच्छी रीडिंग नहीं मिली थी। ये वाकई में अद्भुत था। मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे उनसे रीडिंग मिली। 1-800-498-8777 पर कॉल करें या absolutelypsychic.com पर जाएं और अपनी खुद की निजी रीडिंग पाएं। देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ क्लिक करें और हमारे फ्री एप्स एंड्रॉयड, आईफोन और माइक्रोसॉफ्ट के लिए डाउनलोड करें। हमें फेसबुक और ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सटीक साइकिक के साथ पहले 3 मिनट मुफ्त हैं। फ्री राशिफल और लेखों के लिए हमारी साइट पर जाएं या 1-800-498-8777 पर कॉल करें और 3 मिनट मुफ्त पाएं।